हेलो गाइज। आज हम बात करेंगे बंगाल के एक खौफनाक दृश्य के। इतना खौफनाक दृश्य जो शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ, ये बात हम कर रहे हैं बंगाल के 1770 के अकाल की। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं ये डेड बॉडी। ये बड़ा ही खौफनाक दृश्य था, लेकिन इसकी तुलना आप कोरोना के टाइम से भी कर सकते हैं, जिसमें भारत में करोड़ों लोग, लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं। तो चलिए हम पहले पूरी स्टोरी देखते हैं। मैंने आपके लिए पीडीएफ तैयार कर रखी है। बंगाल 1770 का अकाल बहुत ही भयंकर अकाल था। भारत में ऐसा किसी अन्य विदेशी शासन में नहीं हुआ। मुस्लिम शासन के दौरान बंगाल की आर्थिक समृद्धि हुई। बक्सर युद्ध 1764 के बाद बंगाली सत्ता अंग्रेज़ों के हाथ में आ गई और यहाँ से हम देखेंगे बंगाल का खौफनाक दृश्य। बंगाल का ऐसा खौफनाक दृश्य किसी विदेशी शासन में नहीं हुआ जैसा कि अंग्रेज़ों के समय में हुआ। हम कह सकते हैं कि अंग्रेज़ी शासन हिटलर से भी ज़्यादा खौफनाक था। और जो हालात हमें आज कोरोना के समय दिख रहे हैं, जिसमें लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं, करोड़ों की संख्या में लोग बीमार पड़े हैं, असहाय पड़े हैं, शायद यही खौफनाक या इससे ज़्यादा खौफनाक दृश्य ये बंगाल का था 1770 में। 1969 में मानसून असफल रहा, जिसके चलते चावल की फसलें खराब हो गई। दूसरी तरफ अंग्रेज बहुत अधिक भूमि कर वसूल रहा था, जो कि 50% था। 1969 में एक तरफ तो मानसून ने फसलों को खराब कर दिया, खाने के लिए अनाज की कमी हो गई। दूसरी तरफ अंग्रेज टैक्स इतना ज़्यादा ले रहे थे, 50%, आय का 50%, कि बेचारे किसानों के पास खाने के लिए, खाना खरीदने के लिए पैसा भी नहीं बच रहा था। अधिक भूमि कर और उसकी वसूली के लिए किसानों पर होने वाले अत्याचार के कारण कई किसानों को अपने बीवी बच्चे बेचने पड़े और अपनी खेती बाड़ी छोड़कर भागना पड़ा। कई किसान तो डाकू बन गए। किसानों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था। देखिए, किसानों का अत्याचार इतना ज़्यादा कि किसान अधिक टैक्स के कारण, अधिक कर लगने के कारण, अपनी गरीबी के कारण अपने बीवी बच्चों को बेचने के लिए मजबूर हैं और अपनी ज़मीन छोड़ के भाग रहे हैं। यानी कि जो थोड़ा बहुत खेती होती भी थी, अगर किसान वो ज़मीन छोड़ के भाग जाएगा तो क्या खेती होगी। और दूसरी तरफ पड़ गया सूखा, तो जो खेती होती थी वो भी ख़राब हो गई। इसी बीच जब 1769 में मानसून असफल हुआ, तो 1770 में अकाल ने विनाशकारी रूप धारण कर लिया। जो थोड़ा बहुत खेती होती थी, मानसून की असफलता ने उसे भी नष्ट कर दिया। बंगाल की लगभग एक तिहाई आबादी अर्थात 1 करोड़ लोग अकाल में मारे गए। कई लोग मरे हुए लोगों को खाने के लिए मजबूर हो गए। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि अत्याचार इतना ज़्यादा था अंग्रेज़ों का कि बंगाल की लगभग 1 करोड़ आबादी मारी गई है और बेचारे भुखमरी और गरीबी में डेड बॉडी खाने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन अंग्रेजी सरकार अपने अत्याचार से बाज नहीं आई। बाजार में जो वस्तुएं थी उसको उसके दाम बहुत बढ़ाकर बेचे जा रहे थे, जिससे हालात और भी ख़राब होते चले गए। तो इतना बड़ा अत्याचार तो हिटलर के शासन में भी नहीं हुआ होगा जितना अंग्रेज़ों के समय हुआ। और जहाँ तक मेरा मानना है, भारत में आज जो भुखमरी है, गरीबी है, बच्चे भीख मांग रहे हैं, वो अंग्रेज़ों के शासन की ही देन है। जैसा कि आप 1770 के समय एक बच्चे को हाथ फैलाते हुए भीख मांगते हुए देख सकते हैं। क्योंकि अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। कोरोना के समय में भी कई लोग बेचारे अपना शहर छोड़ के गांव भागने के लिए मजबूर हुए। उनके नौकरी काम धंधे छूट गए, उनके पास पैसे नहीं बचे और इसी बीच दाम इतना ज़्यादा बढ़ गया
कि शायद कोरोना के समय में भी लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते।